हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूं एक ऐसा शेयर जो अंडर ₹1 है। मतलब वो 68 पैसे पे ट्रेड कर रहा है अभी। उसका नाम है दोस्तों एलस्टोन टेक्सटाइल लिमिटेड। दोस्तों, क्या ये शेयर मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है? क्या इस शेयर में दम है कि ये ₹1 से ₹100 तक चला जाए? मतलब जो 68 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है वहां से ₹100 तक चला जाए, मल्टीबैगर रिटर्न दे दे। आज इस वीडियो में यही सब कुछ डिस्कशन करेंगे अपन कि वास्तव में ये क्या अपन को अच्छा रिटर्न दे पाएगा, क्या इसकी फंडामेंटल स्थिति पोजीशन अच्छी है, क्या इसके डेप्थ सही है, कम है, क्या वास्तव में ये आगे बढ़ पाएगी कंपनी। तो आज सब कुछ चीजों पे डिस्कशन होगा और अपन देखेंगे कि वास्तव में ये अपन को रिटर्न दे पाएगा नहीं दे पाएगा, अपन को इस शेयर को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं सारी बातें क्लियर करूंगा आपके सामने और वीडियो को आप पूरा देखना। सब कुछ चीज अपन इसमें डिस्कशन करते हुए चलेंगे कि वास्तव में इस शेयर में दम है कि नहीं है। अगर आपके पास ये शेयर है तो आपको इसमें होल्डिंग बना के रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, सेल कर देना चाहिए या फिर फ्रेश बाइंग भी कर लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अपन देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये आज 68 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 5 दिन का ग्राफ देखते हैं तो 13% रिटर्न दिया है इसने। 1 महीने का 6% रिटर्न है, 6 मंथ का 7% रिटर्न है। साल भर का रिटर्न देख लेते हैं, माइनस में है 62%। ठीक है, 5 साल का रिटर्न देख लेते हैं 60% माइनस। और इसका मैक्सिमम रिटर्न भी देख लेते हैं दोस्तों, वो भी 60% माइनस है। तो इसने दोस्तों शुरू में तो रिटर्न दिया, मतलब कंपनी ₹1.74 पे लिस्ट हुई होगी और ये इसने इसका जो हाई है लगभग ₹28 के आसपास इसने बनाया होगा। ₹30 का हाई बनाया है और ये ₹30 तक इसने अच्छा रिटर्न दिया है। फिर इसके बाद ये कंपनी में ये स्प्लिट हुई है या डाउन ट्रेंड में चली गई, लॉस हो गया, जो भी हुआ है। पेनी स्टॉक इसीलिए तो बोलते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि पेनी स्टॉक में होता क्या है, कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पाती तो वो पेनी स्टॉक बन के रह जाता है। तो फिर अगर कंपनी में वापस से ग्रोथ होने लग जाती है तो अपन को यही चीज देखनी होती है कि कंपनी में वापस से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। अगर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो वहां अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो पेनी स्टॉक में ये सारी चीजें देखने की होती है। और दोस्तों, पेनी स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक लिमिटेड दायरे में इन्वेस्ट करना चाहिए, सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, फंडामेंटल देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आगे चलते हैं और इसका पूरा फंडामेंटल देखते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का नाम एलस्टोन टेक्सटाइल लिमिटेड है और दोस्तों ये काम टेक्सटाइल सेक्टर में करती है। टेक्सटाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग करती है, फैब्रिक मैन्युफैक्चर करती है और उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है। ठीक है दोस्तों, इसका मार्केट कैप है 86.7 करोड़ मार्केट कैप है इसका। करंट प्राइस 0.68 है और ये जो इसका हाई है 2.83 और 0.54। मतलब कि इसने लो 54 पैसे बनाया है और हाई 2.83 है। इसका पी 4.96 है, पी बहुत कम है। इंडस्ट्री पी 39 है। ठीक है, बुक वैल्यू 1.18 है, अपनी बुक वैल्यू से भी आधी रेट में ये ट्रेड कर रहा है अभी। फेस वैल्यू ₹1 है और डेप्थ इसके 70 लाख का डेप्थ है। वो आगे अपन देखेंगे कि वास्तव में ये कम है या ज्यादा है। आरओसी माइनस में है और आरओई भी माइनस में है, क्योंकि इसने रिटर्न दिया नहीं इक्विटी पे, तो इसलिए माइनस दिखा रहा है। कि आगे रिटर्न दे पाएगा। और इंटरेस्ट वैल्यू मतलब 1.14, मतलब इस शेयर का भाव अभी क्या होना चाहिए, ₹1.14। तो ये सब कुछ देखने के हिसाब से तो लगता है कि पॉजिटिव लग रहा है मुझे, कि हो सकता है कि इसमें थोड़ी ग्रोथ मिल जाए। चलते हैं आगे दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट पे नजर मार लेते हैं अपन। देखो 0000 चल रहा है, 1 करोड़ की सेल, फिर यहाँ पे सेल बढ़ी और ये यहाँ पे सितंबर में वापस से इसने 0 करोड़ ही बताया। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं है। इस सेल 0 दिखाई है। जून के अंदर 4.85 थी। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट पे नजर मार लेते हैं। शुरू में माइनस चल रहा है, ये लास्ट में देखो यहाँ पे 11 करोड़ है, यहाँ पे 3.90 करोड़, 0.70 और 1.47। ये 1.47 कहाँ से आया वो देखते हैं। ये इसमें यहाँ पे अदर इनकम बता रखी है, हो सकता है वहां से किसी और इनकम से जनरेट हुआ हो। दोस्तों, ईयरली नेट प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं अपन, -000। ये लास्ट में 25 करोड़ और 17 करोड़। मतलब कंपनी वापस से उभरने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे अपन कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। 5 साल की 106%, 286%, 3 साल की और टीटीएम 177%। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लेते हैं, यहाँ पे रिजल्ट नहीं है और टीटीएम 90%। बोरोइंग और रिजर्व पे नजर मार लेते हैं। बोरोइंग 1 करोड़ है और रिजर्व 23 करोड़ है, ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग पे नजर मार लेते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी देखो, यहाँ पे पूरी 10.91 में है, यहाँ पे 8.21 रह गई थी, वापस से यहाँ पे 10.10 रह गई थी, फिर यहाँ पे 10.91 हो गई। मतलब कि
प्रोमोटर्स कभी होल्डिंग कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, लेकिन 10% के आसपास ही रहती है। तो 10% वैसे ज्यादा नहीं होती, लेकिन पेनी स्टॉक है उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। पेनी स्टॉक में 10-15% ही मिलती है ज्यादातर। जो बहुत ज्यादा पेनी स्टॉक होते हैं, छोटे होते हैं, उनमें इतनी मिलती है। अगर वास्तव में कंपनी ग्रोथ करने लग जाती है, ये अपने आप ही प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाने लग जाते हैं। और दोस्तों इसमें खास बात यह भी है कि एफआईआईज भी इसमें होल्डिंग बनाने लगी है। देखो सितंबर में 0.41% की होल्डिंग बनाई है एफआईआईज। मतलब यह है कि एफआईआईज इसमें इंटरेस्ट लेने लग गए। तो हो सकता है इस कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला हो। दोस्तों ऐसी कंपनियों में क्या होता है कि जिनकी प्राइस 1 रुपए से कम होती है या बहुत ज्यादा पेनी स्टॉक होते हैं, मतलब 10 रुपए से कम वाले स्टॉक में भी ये देखा गया है कि एक तो प्रोमोटर होल्डिंग कम मिलेगी आपको, अगर इनकी सेल्स भी कम मिलती है, लेकिन धीरे धीरे अगर ग्रोथ मिलती है अगर सेल्स के अंदर और इसके अलावा प्रॉफिट में भी ग्रोथ मिलने लग जाती है, तो उस शेयर पे नजर रखनी चाहिए। दोस्तों आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा लो और वहां पे इसमें ट्रैक करते रहो कि वास्तव में इसमें आगे क्वार्टरली रिजल्ट क्या आ रहे हैं और ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर इस प्राइस पे अगर बाय करना चाहते हो तो आप कर सकते हो मेरे हिसाब से, लेकिन आप अपने एडवाइजर से सलाह लेके जरूर करना, क्योंकि मैं किसी को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। मेरा पर्पज है सिर्फ बताना, ठीक है। और बाकी अगर आपने शेयर परचेज कर रखे हैं तो आप इसको होल्ड करके रखो। इसको अगर सेल कर दोगे इस प्राइस पे तो आपको लॉस हो जाएगा अगर आपने हाई प्राइस पे लिया हुआ है, और अगर आपने लो प्राइस पे लिया हुआ है तो भी इसको अपने पास होल्ड करके रखो। हो सकता है ये आगे बढ़े और अच्छा आपको रिटर्न दे। हो सकता है कि इसका टारगेट भविष्य में 100 रुपए तक चल जाए, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होने लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती उसको 100 रुपए होने में भी, क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटा है। और ये मार्केट कैप जिसका छोटा होता है ना, तो वो कंपनियां जब ऊपर जाने लगती है तो उसको टाइम नहीं लगता, 100 गुना होने में भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, तो दोस्तों मोटिवेट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।